एक साहब, अभी फिर से हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं या ऐसे नुक्ते हैं पॉलिसीज़ को लेकर जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात भी नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं बल्कि वो उससे एक मुख्तलिफ या बरक्स फ़ैसला करते नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की बात कर लें, मिसाल के तौर पे अफ़गान नेशनल्स को वापस उनके मुल्क भेजने की बात कर लें। सो आपको क्या लग रहा है कि अगर रियासत या विफाक से एक फ़ैसला आता है और उसके ख़िलाफ़ अगर आप एक सूबा जाता है तो क्या उससे मतलब अखज़ किया जाए और क्या वो एक सूबा अकेला उस पर अमल कर सकता है? बहुत शुक्रिया सादिया। बेसिकली देखना ये है कि देखिए पॉलिटिकल डिवाइड जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। आप पॉलिटिकल पार्टी जो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अपनी पॉलिसीज और अपना एक एजेंडा है, लेकिन वो एजेंडा कभी भी रियासत को कॉस्ट नहीं करना चाहिए। रियासत सबके लिए एक ही है। तो अभी क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी इस तरफ जाएगी और गई है, मैं आपको बता दूं कि ओनली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि वफाक ने पॉलिसी बनानी है। नेचुरली वो सूबे जो हैं वो फॉलो करते हैं। अगर ये अफगान इश्यूज पे इन्होंने बयान दिया है, जी। मैं ये समझता हूँ कि जितना अफगानिस्तान में अभी भी और उससे पहले भी हमारा कल्चर, हमारी जो कल्चर नॉब सी खत्म कर दी, अभी भी जो डैमेज कर रहे हैं, इस लिहाज से किसी भी जो है अफगानी को जिसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसको इस मुल्क में रहने का भी कोई हक नहीं है। ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल लॉ है। ठीक। तो ऐसे में अगर कोई सूबा कहे जी हम नहीं करेंगे तो उनको करना पड़ेगा। ये सिर्फ जो बयानबाजी है, ये मैं समझता हूँ कि उन्हीं को डैमेज कर रही है अभी तक और आगे भी उन्हीं को डैमेज करेगी। और जहां तक बात है कि आप अगर सियासत कर ले, इससे पहले कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडरान थे वो जेलों में गए, उन्होंने सजाएं भी भुगती, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन वो रियासत को चैलेंज भी नहीं किया और रियासत के खिलाफ भी नहीं गए और अदारों को चैलेंज नहीं किया। तो ये जो पॉलिसी है इनकी, ये मैं इनके पीछे नेचुरली फॉरेन हैंड्स हैं जो इनको जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। लेकिन ये काम इंशाल्लाह चलेगा नहीं। आपको रियासत के अंदर रह के ही सियासत करनी है। अगर आप रियासत के हर उस इकदाम को जो उसको डैमेज कर सके, वो ज्यादा देर चलेगा नहीं। अच्छा, इस वक्त ये भी बताइए कि ठीक है, आपने सही कहा कि अनडॉक्यूमेंटेड किसी भी मुल्क में लोग रह रहे हों तो उनको इसी तरीके से वापस भेजा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि जी वॉलंटरली अगर आप जाना चाहें तो ठीक है वरना हम नहीं आपको निकालेंगे। बट ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ गो कि अभी तो प्रिंसिपल्ड एक ऐसा फैसला हुआ नहीं है, बट अगर होता है कि एक बड़े पैमाने पर आपने ऑपरेशन करना है तो एक सूबा कहता है कि जी मुज़ाकरात के लिए अगर मुझे भेज दें तो मैं आज ही उनके साथ टेबल पे बैठ जाऊंगा। यू थिंक कि कहीं इस चीज़ को भी एक चांस चलें और दे देना चाहिए इफ़ गंडापुर साहब इज़ सो श्योर सो सर्टन कि हाँ वो मुज़ाकरात कर लेंगे अफ़गान तालिबान के साथ, उनकी हुकूमत के साथ, और फिर चीज़ें जो हैं बेहतर हो जाएंगी और फिर हमें ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो गंडापुर साहब की बात मान लेंगे। शुड वी गिव इट अ चांस? देखिए सादिया, जो फॉरेन पॉलिसी है वो वफाक बनाता है, वफाक ही चलाता है। और उसमें जो इनपुट है वो रियासत के वो अदारे जो डिफेंस से रिलेटेड होते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी रियासत हो, अमेरिका हो, कोई रियासत हो, वहाँ स्टैब्लिशमेंट का बहुत रोल होता है इंटरनेशनल पॉलिसीज के ऊपर। जी। तो ये नहीं हो सकता कि किसी सूबे को कहा जाए कि आप जाके अपने सूबे के लिए निगोशिएट करना शुरू कर दें। ये रियासत पाकिस्तान है और केपी के उस रियासत पाकिस्तान का एक सूबा है। तो लिहाजा ये इजाजत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो डायलॉग हैं या जो भी डिस्कशंस किसी भी नेबरिंग कंट्री से होनी है, वो वफाक के और जो इनपुट है एस्टेब्लिशमेंट का उसके तहत होनी है। ठीक है। और ये जो दहशतगर्दी है, इसमें अगर ये जिस तरीके से जितने भी दहशतगर्द हमले हैं जिसमें इनका एक बयानिया सा बन गया है, ये इनको खुद डैमेज कर रहा है। पब्लिक रियलाइज कर रही है कि ये जमात किस तरफ जा रही है। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल कोई इनका मैंडेट ही नहीं है। तुम आप अपनी पार्टी तो संभाल नहीं पा रहे, आप अपना सूबा तो संभाल नहीं पा रहे, आप चले दूसरे मुल्क से निगोशिएट करने के लिए। तो ये केपीके ने तो निगोशिएट नहीं करना, ये पाकिस्तान ने करना है। ठीक है, ये बात तो सही है आपकी। अच्छा, ये भी बताइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी का कल जो खिताब हुआ,
जहाँ पे उनकी शिकायत भी सामने आई। उन्होंने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें भी की कि भाई अभी भी सबको इकट्ठा होना चाहिए। उसमें वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मैसेज देते हैं, उनको तनकीद भी करते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से नहरों वाले मामले पे यकदम इतनी ज़्यादा तनकीद आना शुरू हुई है, एक खबर भी आ गई थी पिछले दिनों कि शायद इसी की मंजूरी तो पिछले साल जरदारी साहब ने दी थी, फिर तरदीद आई ऐवान सदर से कि जरदारी साहब ने तो ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी थी। बट ये कैनाल्स के मामले पे इतना ज़्यादा पीपल्स पार्टी के लोगों का ये कहना कि मैं मेरे प्रोग्राम में तो एक दो के ये भी लोग कह चुके कि हम शायद अलग ही हो जाएं, हम इस हुकूमत का हिस्सा ही ना रहें, विफाकी हुकूमत का। तो यू थिंक ये पॉलिटिकली पीटीआई को फ़ायदा देता है? देखिए सादिया, बेसिकली जो नहरें निकलनी है, इस मुल्क का जो आने वाला सबसे बड़ा इशू होगा वो फूड सिक्योरिटी होगा। पब्लिक बहुत ज्यादा है, फूड सिक्योरिटी को आपने इंश्योर करना है। आप देख लीजिए, अगर हम 25-26 करोड़ लोग हैं तो आपको कोई 2.5 से 3 अरब रोटी डेली चाहिए। ठीक। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप कैसे इंपोर्ट करके गंदम खिलवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इतने वसाइल और डॉलर नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई बंजर जमीनों और बंजर एरिया में वो कनाल्स निकालना चाहते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वफाक का काम है कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड ले, इमीडिएटली डिसाइड कर ले। और देखें, हर चीज का हल टेबल पे निकल सकता है और ऐसी कोई बात नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज का आपस का जो इख्तिलाफ है या किसी इशू पे कोई समझते हैं कि उनकी दूसरी राय है, तो इनको बैठना चाहिए। अब आपकी बात आ गई कि वो कहते हैं जी हम इस हुकूमत के साथ से निकल जाएंगे या कोलिशन पार्टनर जो है वो निकल जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये पीपल्स पार्टी को जो हुकूमत मिली है और जो सब कुछ मिला है, आईनी ओहदे मिले हैं, सदर जरदारी सदर बने हैं, चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिला है, गवर्नर्स मिले हैं पंजाब में केपी के, तो ये सब इनको छोड़ने पड़ेंगे जो कि ये अफोर्ड नहीं करते। इनकी सियासत बिल्कुल फिर महदूद सिंध तक रह जाएगी। तो ये बड़क मारनी, मैं समझता हूँ इतनी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जेब नहीं देता। दे अंडरस्टूड वेरी वेल। एक इशू है, तो आपको नहीं लगता कि आईनी ओहदे छोड़ने के लिए तैयार है अभी पार्टी? ये सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है। कौन छोड़ता है? यहाँ काउंसलर का ओहदा कोई नहीं छोड़ता। ये क्या बात करते हैं आप? ये उसे छोड़ दें। आप देखिए पंजाब में इनकी क्या स्ट्रेंथ है जो इनको गवर्नर पंजाब दे दिया गया। केपीके में क्या स्ट्रेंथ है जो इनको गवर्नर केपीके दे दिया गया। लेकिन बड़क मारने से पहले वो इनके जो मैच्योर लीडरशिप है, उनको वो वफाक से, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से आके डायलॉग करके कोई उसका इमीडिएटली हल निकाल लेंगे और निकल आएगा हल। लेकिन उस पे फिर पीपल्स पार्टी का शिकवा तो ये आ रहा है ना कि उस मामले पे उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उनकी ग्रीवेंसेस दूर नहीं की जा रही हैं। वो बार बार कहते हैं कि जी कौमी मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाना है, आईनी तौर पे आपने बुलाना है, इन लोगों को हम कह कह के थक गए हैं, ये मीटिंग्स कॉल नहीं करते हैं। सो यू थिंक पीएमएलएन की भी यहाँ पे फिर नाहली है कि अगर वाकई वो नहीं काउंसिल की मीटिंग कॉल कर रहे हैं और ये एतराज़ात उनके दूर कर रहे हैं? साथिया, ये चीजें हल तलब हैं। देखिए, इस सारी कंट्रोवर्सी में हम कालाबाग डैम नहीं बना सके और जिसका इस मुल्क को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, दोनों सूरतों में, एग्रीकल्चर साइड पे भी और इलेक्ट्रिसिटी साइड पे भी, वो भी इन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया। अब नहरों के ऊपर भी कंट्रोवर्सी आ गई। इसके पीछे भी फॉरेन हैंड है जो ये चीजें बनाने नहीं दे रहे हमें। डैम्स देखें, जहां भी डैम बनता है वहां कंट्रोवर्सी आ जाती है। भाई, ये इसी रियासत के लिए, इसी लोगों के लिए जरूरी है ये चीजें। तो आपको जो भी डिसीजन करना है एमिकेबली बैठ के डिसाइड करके, गिव एंड टेक करके। देखिए, पॉलिटिकल लोग जो है ना, वो हर चीज का हल निकाल देते हैं और पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर पार्टी है। ये जो बयानात कोई दे रहा है तो मैं हैरान हूं कि उनको ये नहीं देने चाहिए और बिलावल साहब को भी ये गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए पब्लिक के लिए। आप पहले सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लें। अगर आपको ये लगे कि जी अब तो कोई चांस ही नहीं है डायलॉग का, फिर कोई ऐसी गुफ्तगू करें, अदरवाइज तो ये गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये जो बिलावल साहब सबके इकट्ठे होने की बात करते हैं और उसमें पीटीआई का भी जिक्र करते हैं, कहीं कोई चांसेस हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे हो जाए और ख़ास तौर से इस वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़? क्योंकि जब से ये नहरों वाला मामला शुरू हुआ है उसमें पीटीआई के लोग उसके बाद से काफ़ी होपफुल भी नज़र आ रहे हैं कि जी देखें अभी पॉलिटिकली चीज़ें पीएमएलएन के लिए सख्त हो जाएंगी, अब तो इनकी अपनी इत्तेहादी जो है वो इनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो कहीं इस अलायंस के चांस है? ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तो अभी तक बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मिलने के चांसेस मौजूद हैं?
वैसे तो पाकिस्तान में सादिया कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन इसके कोई चांसेस नहीं है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई उस अलायंस का हिस्सा बन जाए जिसमें पीटीआई लीड कर रही हो। पीपल्स पार्टी खुद एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और बड़ी पार्टी है उसको। और फिर जो पीटीआई उनके बारे में गुफ्तगू करती रही या उनकी वालदा के बारे में, उनके वालिद के बारे में, इनके खुद के बारे में वो क्या अल्फाज इमरान खान इस्तेमाल करता था वो आपके चैनल पे बोले भी नहीं जा सकते, रिपीट भी नहीं किया जा सकते। तो ऐसी सूरत में जब आप एक शख्स, एक पॉलिटिकल पार्टी का इतना एजेड आदमी इस किस्म की गुफ्तगू दूसरों के बारे में करे, उसके साथ आप टेबल पे बैठ सकते हैं? और जो पीटीआई की बाकी मानदा पार्टी जो बाहर इस वक्त फिर रही है, जो कह रही है जी हम अलायंस में बैठ सकते हैं, उन बेचारों की तो हैसियत ही कोई नहीं। वो तो एक मैसेंजर है, वो जेल से जब तक पैगाम नहीं आता तो फैसला नहीं कर पाते। वो तो जेल से बाहर निकल के गेट के ऊपर एक बयान जारी करते हैं, जी लीडर ने ये कह दिया। वो खुद से कोई डिसीजन करने के काबिल ही नहीं है। ओके है तो आप बताएं। नहीं, वो बात आपकी सही है। वो जेल से बाहर आते हैं, पैगाम देते हैं और हर किसी का पैगाम जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अपना डिविजन्स उनके हमें बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बताइएगा जिस पे थोड़ी इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने तरदीद कर दी कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बैरिस्टर सैफ को, कोई गंडापुर को टास्क नहीं मिला है इस्टेब्लिशमेंट के साथ नए सिरे से राब्ते बहाल करने का। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या वाकई इमरान खान ने ये कहा है सीएम केपीके को, बैरिस्टर सैफ को भी और गंडापुर साहब दोनों को कि आप कोशिश करें इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे बातचीत शुरू हो जाए? देखिए, कोशिश तो ये सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करना नहीं चाह रही। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि आपने हुकूमत वक्त से बात करनी, हमसे नहीं। और जो भी नेगोशिएशंस होंगी वो हुकूमत वक्त से होगी और रिलीफ भी आपको वहीं से मिलेगा। तो वो जो इनकी आपको पता होगा 2 महीने पहले जो सिटिंग्स हुई, कमेटी, अब वो जब हडियाला में जाके गुफ्तगू करते हैं तो वहां से ऐसा जवाब आता है जो कि काबिल कबूल नहीं है। नेगोशिएशंस वन साइडेड नहीं होती, उसमें आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, आपको तहम्मुल से बात आगे लेके जानी पड़ती है। और आज भी और कल भी बात तो खैर टेबल पे ही हल होनी है। इन्होंने सड़कों पे आके अपना हशर देख लिया हुआ है। रियासत इसकी मोतमिल नहीं हो सकती कि आप रोज सड़कों पे आए, लिहाजा इनको, इनका एक साइजेबल नुमाइंदगी है असेंबलियों में, इनको टेबल पे बैठना है और बैठे, कहीं ना कहीं रास्ता जरूर निकल आएगा।